अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग असेसमेंट ऑफ हेड एंड आई कवर करने वाले हैं अपने इस आज के लेक्चर में। सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ हेड। अब जब हम हेड की एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं जिनको हम हेड के टाइटल में ही कवर करते हैं। उसमें हमारी स्कल आ जाती है, फेस, आइज़, ईयर, साइनसेस, माउथ एंड फेरेंक्स। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके जो सिलेबस में अलग अलग करके दी हुई हैं, लेकिन अगर देखा जाए हेड टू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेड में भी कवर हो जाती हैं। सबसे पहले हम असेसमेंट ऑफ स्कल एंड फेस आ जाती है। अब हमारी जो स्कल है एंड फेस, इसमें स्कल में हमारी ना दो चीज़ें आ जाती हैं असेसमेंट ऑफ स्कल में। इसमें एक क्रेनियम यानी कि हमारा जो बिल्कुल ब्रेन वाला पोर्शन है, एंड फेस जो है, ये दोनों मिला के हेड पोर्शन में आ जाती हैं। अब स्कल की एनाटमी जो है ना वो कहते हैं कि ये 22 बोन्स से बनी होती है। हमारी जो स्कल होती है उसमें जो है 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं यानी कि दिमाग की, एंड 14 होती हैं वो फेशियल बोन्स, फेस की बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं? दो हमारी फ्रंटल बोन्स होती हैं, इनकी जो फोरहेड वाली बोन्स होती है फ्रंटल होती हैं। उसके पीछे दो प्राइटल बोन्स होती हैं, और एंड पे जो है हमारी जो बैक ऑफ द हेड है वहाँ पे एक ऑक्सीपिटल बोन होती है। साइड पे अगर देखा जाए ईयर के ऊपर और पीछे जो है दैट इज टेम्पोरल बोन, और ये भी दो होती हैं, और उससे आगे स्फीनॉइड होती है एक बोन, और आई के पीछे जो है बिल्कुल आई जो सॉकेट है उसके बैक पर जो होती है वो हमारी एक बोन लगती है, एथमॉइड बोन। इस तरह से टोटल करके 8 बोन्स हो जाती हैं, एक फ्रंटल, दो प्राइटल बोन्स, दो टेम्पोरल बोन्स, एक स्फीनॉइड, एक एथमॉइड और एक ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद हमारी फेशियल बोन्स आ जाती हैं। फेशियल बोन्स जो हैं टोटल 14 होती हैं। 14 ये कैसे कवर होती हैं? दो मैक्सिलरी बोन्स होती हैं, इनके मैक्सिला होता है हमारा जो अपर लिप्स का पोर्शन होता है, और ये तकरीबन हमारे नोज के आसपास ही सारे, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं ऑरेंज कलर की जो बोन है मैक्सिला, ये दो मैक्सिला होती है, और एक मैंडिबल जो जॉ वाली होती है वो एक बोन होती है। उसके बाद है जो इंफीरियर कॉनकाई होते हैं, दो होते हैं, ये नोज में होते हैं। ये रेड कलर की बोन नजर आ रही है आपको, ये दो जो है वो इंफीरियर नेजल कॉनकाई होते हैं। उसके बाद नेजल बोन्स भी दो होती हैं, और नेजल बोन कौन सी होती है? ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है नेजल बोन होती है ऊपर की, और जो सेंट्रल बोन होती है हमारे नोज के बिल्कुल दरमियान में ब्लू कलर की नजर आ रही है, डार्क ब्लू कलर की, वो है वूमर, वो एक होती है। उसके बाद लैक्रिमल बोन्स दो होती हैं, और ये जो लैक्रिमल बोन्स होती है ना, ये हमारी आई सॉकेट की जो इनर पोर्शन होता है नोज वाली साइड पे एक बोन होती है, वो भी दो बोन्स होती हैं, दोनों साइड पर होती है लैक्रिमल बोन्स। जाइगोमेटिक जो हमारी ये फेशियल बोन्स होती है ये दो होती हैं, और जो पैलेटाइन होती है, पैलेट हमारा जो है जो हार्ड पैलेट है उसमें भी दो बोन्स जुड़ी होती हैं, राइट और लेफ्ट होती हैं, दो पैलेटाइन। इस तरह से ये 14 फेशियल बोन्स और 8 क्रेनियल बोन्स टोटल मिलके 8 जो 22 जो है स्कल की बोन्स आ जाती है। इसमें जो है कुछ एक्सेसरी बोन्स होती हैं, जैसे हमारी ईयर की आ जाती हैं, तो वो अलग से काउंट होती हैं। यहाँ तक आपकी जो स्कल की इनके हेड की, स्कल और फेस की एनाटमी हो गई है। उसके बाद हम जब असेसमेंट करने लगते हैं तो क्या प्रिपरेशन करते हैं? प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कोई भी एग्जामिनेशन हो। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, उनको बताते हैं हम क्या करने लगे हैं, क्यों ज़रूरी है, और पेशेंट इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, ग्लव्स पहनने हैं, कोई और अगर सिस्टम से रिलेटेड जो है हेल्थ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन है तो वो अप्लाई करेंगे, और थर्ड पर जो है वो प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। अब हम जब हेड की असेसमेंट करते हैं, एग्जामिनेशन करने लगते हैं, तो हमें उनसे किस किस चीज़ के बारे में हिस्ट्री लेनी होती है। उससे हम पूछेंगे कि उसको कोई पहले प्रॉब्लम रह चुकी है, कोई लंप वगैरह तो नहीं था, कोई बम्प्स, कोई उभार हो, कोई खारिश होती हो, स्किन उखड़ी हुई हो, या डैंड्रफ वगैरह रही हो, या कभी उसको जो है ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, डिजीनेस, ऐसे ही गनुदगी हुई हो, उसको कभी झटके लगे हों, हेडेक हुआ हो, कभी फेशियल पेन या कोई इंजरी हुई हो, ठीक है। और अगर कोई लम्प्स वगैरह हैं, कोई उभार वगैरह हैं, तो वो कब और कैसे हुए थे, कितनी देर के लिए रही थी वो मसला, ठीक है, क्यों हुआ था वो, उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, और दोबारा से उसकी रिकरेंस यानी कि दोबारा से वो मसला तो नहीं हुआ, ये सारी हिस्ट्री लेनी है हमने। अब असेसमेंट में क्या है? सबसे पहले हमने उसकी स्कल का साइज देखना है, शेप देखनी है और सिमेट्री देखनी है। स्कल का साइज
अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल सेफ्लिक होगा, ठीक है। और इसके अलावा स्कल की शेप और सिमेट्री दोनों साइडों पे सेम होगा, उसकी सिमेट्री जो है दोनों साइडों से एक जैसी होगी स्कल, और उसकी शेप भी नॉर्मल वाली होगी। नॉर्मल फाइंडिंग में यही होता है कि जो है नॉर्मल सेफ्लिक होता है, सिमेट्रिकल होता है, सारी जो प्रोमिनेंसेस है जो उसके बॉर्डर्स पर जो बोन्स लगती हैं वो सारी सिमेट्रिकल होंगी, इनके प्राइटल ऑक्सीपिटल और फ्रंटल प्रोमिनेंसेस। इसके अलावा स्कल जो है वो स्मूथ कंटोर होता है, यानी कि उसमें कोई भी उभार या लंप्स वगैरह नहीं होते। ये नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। और अगर उसमें सिमेट्री ठीक नहीं है, एक साइड से जो दोनों साइडें हैं वो मैच नहीं करती, या स्कल का साइज बड़ा है, या नोज फोरहेड वगैरह बड़ा है, मैंडिबल बड़ा है, ये सारे जो है ना एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी अबनॉर्मेलिटीज होती हैं। दूसरे नंबर पर हमने फेशियल फीचर्स को इंस्पेक्ट करना है। फेशियल फीचर्स में भी सिमेट्री आ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर आ जाती है। तो नॉर्मली जो है वो सिमेट्रिक होता है या स्लाइटली एसिमेट्रिक फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स में ना थोड़ी सी एसिमेट्री होती है, मोस्टली लोगों में होती है, और वो एबनॉर्मेलिटी में नहीं जाता अगर वो स्लाइट एसिमेट्रिक है। अगर बहुत ही प्रोमिनेंट एसिमेट्री है तो वो एबनॉर्मल में जाता है। और इसके अलावा जो है हमारे जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स आ जाते हैं, हमारे फिशर्स वगैरह, ये सारे इक्वल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अगर फेशियल हेयर ज़्यादा हैं तो ये एबनॉर्मल में आ जाता है। हेयर लाइन अगर बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं वो बहुत ही नीचे है, आईज के करीब है, तो वो भी एबनॉर्मल में आ जाती है। आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन है, फीचर्स एसिमेट्रिक हैं, एक्सोफ्थैल्मोस है बहुत ज़्यादा उसके, या एडिमा है उसको, मून फेस वगैरह, ये सारी एबनॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप अगर पैथोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि किस किस डिजीज़ के कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं। इंस्पेक्ट द आइज फॉर एडिमा और हॉलोनेस। अब आइज को देखना है कि एडिमा वगैरह तो नहीं है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे संकन बीच में अंदर को धंसी हुई आइज तो नहीं है। नॉर्मली कोई एडिमा नहीं होता। और अगर एडिमा है या संकन आइज है वो एबनॉर्मेलिटी में आ जाती है। लास्ट पर हमने क्या असेस करना है, नोट द सिमेट्री ऑफ द फेशियल मूवमेंट। जब हम अपने फेस को मूव करते हैं, खाना खाते हुए, बात करते हुए, तो हमारी जो दोनों साइड्स की जो बोन्स वगैरह हैं जब वो मूव करती हैं तो वो भी सिमेट्रिकली मूव करती हैं। और क्लाइंट को कहना है कि वो अपने आईब्रोज को उठाए, जैसे तेवरी चढ़ाना कहते हैं, आईब्रोज को ऊपर उठाए या आईब्रोज को नीचे करे, आईज को बंद करे, खोले, चीक्स को ऐसे फुलाए, स्माइल करे, दांत वगैरह दिखाए। इन सारी जब हम उनको कहते हैं ना ये काम करें तो वो मूवमेंट होती है पूरे फेस की। तो फिर हमने उनकी दोनों साइडों की मूवमेंट देखनी होती है कि सेम है या नहीं है। तो नॉर्मल जो फेशियल मूवमेंट्स होती है सिमेट्रिक होती है, दोनों साइडों पे सेम टाइम पे सेम मूवमेंट होती है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल मूवमेंट नहीं है, एक साइड पे मूवमेंट हो रही है, एक पे नहीं हो रही है, एक पे कम है, एक पे ज्यादा है, तो ये एबनॉर्मल है। जैसे वो कहते हैं कि फेशियल मूवमेंट्स आ जाती है, आई कैन नॉट क्लोज कम्प्लीटली, ये एबनॉर्मल में आ जाता है। ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाती है, या माउथ ड्रूपिंग हो जाती है, इनके नीचे को लटक जाता है। इनवॉलंटरी फेशियल मूवमेंट्स जैसे इनवॉलंटरी ट्रेमर्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारे एबनॉर्मल चीजें आ जाती हैं।